मुख्यमंत्री महोदय कि आपने नेतृत्व में 8 अक्टूबर पर केंद्र की तरफ पर हरियाणा में भी कमर का फूल खिलने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और माननीय मंत्री जी, आप मंत्री थे, आपकी सरकार थी, आपके मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने कैंसर में करोड़ों 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 रुपए की अस्पताल की मशीनें बेची थी, सीटी स्कैन की मशीन बेची थी, अल्ट्रासाउंड की मशीनें बेची थी। और इस दमदार मंत्री बैठे कांग्रेस की महिला मंत्री साथियों, शर्म की बात है, महिला मंत्री उन यंत्रों को उठाकर ये चर्चा ले गई। और मैंने गीता भूकर से उस बात को विधानसभा में मनवाने का काम किया। गीता भूकर ने कहा सदन के अंदर, हाँ विधायक जी, मेरे को मशीनों की जरूरत थी और मैं चर्चा लेकर के गई और हमारा ये मंत्री, दमदार मंत्री मुंह ताकता रह गया। साथियों, शर्म नहीं आती है इसको। अगले दिन एक भी होर्डिंग नहीं रहा सर में, सारे उतरवा दिए और फिर लगवा दिए। काम ही मेरी पहचान है। राव साहब ने आपको इशारा भी किया था, मंत्री जी कामों भी तो तेरे और तेरे पिताजी की सारा यहाँ पे पहचान है। और इसके बेटा बच्चे छोटे छोटे होते कहीं अमेरिका से लेकर के आया है। इससे भाई सुदीप ने इसकी 20 साल सेवा करी, उसको भी इसने से फेंक दिया जैसे दूध में से मक्खी निकाल करके फेंक दिया। एक अमेरिका से लेकर के आया, अमेरिका भाई देता। मेरे को लगा डॉक्टर सूद ने इसको काट दिया, इसकी आंख में गड़बड़ तो थी, पक्की गड़बड़ थी, इसको दिखाई देता। साथियों, इससे आगे जाकर के कहता, इसी प्रकार की मीटिंग थी, कैंसर के लोग बैठे थे और एक बार कैंसर के लोगों ने हरा दिया मुख्यमंत्री जी। राजनीति में जीत हार बड़ी रहती है। ये पता क्या कहता है साथियों आप लोगों को? ये कहता है कैंसर वाला हमने भी ऐसे करता है, ढीले निकलिया कैंसर वाला, मैं तुम्हें तुम सारे राक्षस और राक्षस, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। श्राप देने जो भगवान रविदास है या दबीची ऋषि है, जो है क्या है, यही कैंसर ने ठगी थोड़ी की है। साथियों, आपने देखा होगा एक भी आदमी कैंसर का, कोई अग्रवाल भाई, कोई पंजाबी भाई, कोई चार बरादरी, गुजर, चमार, वाल्मीकि शहरी, कैंसर का एक आदमी इसके लिए वोट नहीं मांगने आते। उसको पूछो कहाँ से हो, कोई कहता है मैं कसौर से हूँ, कोई कहता है मैं झील से हूँ। लोगों को समझ में नहीं आती ये गाँव है, शहर है, कोई जानवर है, आदमी है, जो सारे निर्माण उतारा गया। साथियों, उनको लेकर के यहाँ वोट मांगता है और बेशर्मी की हत्या हो जाती है। साथियों, आप सबको पता है चीन का उनको चुनाव था और अपने गांव में कहते हैं कि जब डॉक्टर की कमजोरी आती है वो गांव की तरफ भागता है। ये एमएलए था मुख्यमंत्री जी, वहाँ चीन आया जाकर चुनाव ले लिया और चीन में फार्म कर दिया इसलिए। और वहाँ पत्रकार साथियों ने पूछ लिया कि सुरजेवाला जी, अगर आप कैंसर से चुनाव चीन से जीत जाते हो तो कौन सी चीज छोड़ोगे? एक मिनट नहीं सोचा, बोले कैंसर वाली छोड़ दूंगा। बोले अपने घर कुर्सी रिश्तेदारी है इसकी, ये अपना छोड़कर सारे इसमें 36 बरादरी के बहन भाई सारे मेल गोल करके और कहने वाली तेरे को हमने छोड़ दिया। सुरजेवाला जी साथियों, आज वो छोटी छोटी हरकतों में आया है और पुलिसिया करता है, वो उससे कार्य करता, कोई होर्डिंग लगा देते हैं, रात को फाड़ देते हैं, कोई सड़क दीवारों पर पोस्टर लगाते हैं, उनको फाड़ने का काम करता है। हमने ईमानदारी से कहते हमने से एक पोस्टर को नहीं फाड़ा न छेड़ा, परंतु सुरजेवाला जी ऐसी ऐसी हरकत हम तेरी होने भी नहीं देंगे। कल किसी का फैमिली में जीता हो, हम ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। अगर अपनी औकात में रहकर चुनाव लड़ेगा तो हम प्यार से चुनाव लड़ेंगे। अगर आप कोई गुंडागर्दी दिखाना चाहेगा ना, फिर हमारे से बड़ा कोई अपनी चुनाव लड़े, प्यार से लड़े। और ये गुंडागर्दी नहीं सकती और पोस्टर को
जनता के दिलों में लगाए जाते हैं। हमने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कैथल की जनता के, हरियाणा की जनता के दिलों में पोस्टर लगे हैं नायब सैनी जी के, नरेंद्र मोदी जी के, मनोहर लाल जी के। उनको कहां से उतारेगा सुरजेवाला जी तू? आप देखना साथियों, चुनाव होगा, 36 बरादरी के लोग वोट डालेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। मैं कैथल से अपील करता हूँ कि अपना गाँव में जो हालत होती है, चौमासे के महीने में कोई सुरेश को यहाँ चूसता खेल दिया, वो उठनी जानता है, कहीं नीम की निगोड़ी जानता साथियों, और कहीं टिक्कर की घेरी 100 भी जान जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे जो 6 इंच 8 इंच के लगते हैं ना मुख्यमंत्री, उनको पाड़ करके उखाड़ करके वो कहते हैं मैंने राम को इसकी जड़ दिखा दी। कहते वाले 5 तारीख ने सिर्फ पाड़ कर इसकी जड़ राम को दिखा दी हो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं दौरे पे साफ करता हूँ, सुरजेवाला जी आप मंत्री थे, लोग कैथल के लोग उस चीज को भूले नहीं है जो सुरजेवाला के कैथल के लोग तेरी पार्टी के कार्यकर्ताओं की करतूत को भूले नहीं साथियों। लोगों की इनके राज में उसका सरकार ऐसा इलाज मान देती है कि भाई को जेल में मिलने नहीं जाता। इसलिए आप सबने साथियों 5 अक्टूबर को एक टीम भारतीय जनता पार्टी के चुनाव की कमल का फूल का बटन दबा करके जब मेरे जैसे पार्टी के कार्यकर्ता को विधानसभा में भेजने का काम करेंगे तो हमारी ओर से माननीय नायब सैनी जी हमारे छोटे भाई हैं जिन्होंने राजनीति की दशा और दिशा बदलने का काम किया, ये हरियाणा प्रदेश से मुख्यमंत्री बनेंगे। और आप सबको पता है साथियों, जिस आदमी के 50 दिन ही नायाब हो उससे 5 साल कैसे होंगे? आपने कब फैसला किया? और सिर्फ 50 दिन के अंदर ही नायब सैनी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने हरियाणा के 36 बरादरी की जनता का दिल जीतने का काम किया। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप सभी से अपील करता हूँ पूरे कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चाहे कोई चीका में है, चाहे पूरी और चाहे कैथल में साथियों, अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों में सभी जगह कहे कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की मदद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, सरकार बनने जा रही है, उसमें आहुति डालने का काम करें। आपने मेरी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा। धन्यवाद। कैथल की सरकारी बनना जानता हूँ, मैं आज आप लोग परिवार में आया हूँ। और आशीर्वाद बनाने के लिए आया हूँ। के साथ ये आवाज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सुनाई दे कि कैथल ने तय कर दिया है 5 तारीख को वोटिंग के बाद 8 तारीख को कमल के चलते चंडीगढ़ जाएगा। विजय के संकल्प की मीठी बीच करके बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता के आपके बहुत क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक
जोरदार तालियां बजा करके अपना आशीर्वाद दीजिए। हमारे जिला के अध्यक्ष मनीष कठवाल जी 2 महीने से लगातार यहाँ कमल का फूल खिलाने के लिए काम कर रहे हैं। मेरे बहुत ही पुराने मित्र पंजाब भारतीय जनता पार्टी के नेता जीवन गुप्ता जी यहाँ लगे हुए जोरदार तालियां बजा करके हमारे बहुत ही वरिष्ठ दो लगातार इस क्षेत्र के अंदर गति से काम करते हैं, ऐसे हमारे राम सुरेंद्र सिंह जी, राजपाल कंवर जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, हरियाणा सरकार के चेयरमैन कैलाश भगत जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता सुरेश गहलोत जी, अरुण श्राफ जी, रवि भूषण गर्ग जी, अमरजीत कमरा जी, आदित्य भारद्वाज जी, श्रीमती सीमा जी, हमारी पार्षद श्रीमती अनीता चौधरी जी, श्रीमती कमलजीत कौर जी, मंडल के हमारे अध्यक्ष रघुवीर भोगी जी, वीरेंद्र भट्टा जी, हरविंदर सिंह जी, नरेश मित्तल जी, मनदीप जी और देवेंद्र पांचाल जी, हमारे ओबीसी के प्रदेश के महामंत्री हमारे परवीन प्रजापति जी, जो ओबीसी के हमारे जिला के अध्यक्ष हैं, और कैथल की सरदारी मेरे सभी बुजुर्ग युवा साथी, आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ। हमारे पत्रकार छायाकार साथी भी आज यहाँ मौजूद हैं, हमारे सत्यवान जी बैठे हैं सामने। एक दिल्ली में जारी किया कांग्रेस ने, भाई किसी ने उसको तो बच्चों नहीं दी, उसकी आवाज निकलेगी, आवाज निकली, उन्होंने सोचा भी भाई इससे तो काम नहीं चला, दूसरा जारी कर दो। इस कांग्रेस को लगने लगा नेताओं के तो आने से वोट नहीं मिल रहे, मैनिफेस्टो से भी कोई वोट नहीं मिल रहा है। और भाइयों, आज राहुल बाबा हरियाणा का पर्यटन यहाँ पर घूमने के लिए आया है। भाइयों, वो अपने साथ अपने बीबी को भी लेकर के आया है, दोनों इकट्ठे आए हैं। भाई मैं एक बात कहने के लिए आया हूँ, कैंसर वालों को विशेष भाई, ये सोचने वाला तो नहीं कहेगा कुछ भी, ना इसने कहना, मैं तो इसको कह रहा था सोचने वाला को, मगर सोचने वाला ये कहता फिर यहाँ कहा कि कोई काम नहीं है। छोटा सा आपको काम नहीं दिखाई दे रहा, अभी लीला राम कह रहे थे कि आंख लीला मोती आएगा, नाम उतार देंगे, वो कार लेके 8 तारीख के बाद, इनको काम नहीं दिखाई देगा। पैसे को लूट करके आपकी तिजोरी में ले जाता था, मेरे किसानों की, भोले भाले किसानों की जमीन लूट करके सामान को खुश करता था। इसके ऊपर कुछ बोल करके जाएगा तो अच्छा लगेगा कि मेरे किसानों की जमीन क्या लूटी है।
भाइयों, आज मेरे प्रदेश की महिलाएं भी आज राहुल बाबा से कह रही है, वो भी पूछ रही है कि राहुल बाबा 2 साल पहले आपने झूठ का पत्थर हिमाचल के अंदर उतारा था, वहां पर वादे किए थे 1 लाख नौकरी हर वर्ष देंगे। दूसरा वादा किया था महिलाओं को 1500 रुपए देंगे। तीसरा वादा किया था कि हम 300 यूनिट बिजली के फ्री देंगे। राहुल बाबा, हमारी महिलाएं आपसे क्वेश्चन कर रही हैं, ये धोखा हिमाचल के साथ क्यों किया था और ये धोखा क्या यहाँ भी करने में आप लगे हुए हैं? इसके ऊपर कुछ बोल करके जाए, बता करके जाए। आप क्या हिमाचल में नहीं जा रहे? आपने वहां भी जाना चाहिए। आपने वहां कुछ वादे किए थे, आपने वहां के लोगों को सजग दिखाए, आपने उसके ऊपर भी कुछ बोलना चाहिए। हमारी प्रदेश की महिलाएं इससे कुछ पूछना चाहती हैं। भाइयों, यात्रा करने के लिए आया है, आज तो गजब का हो गया भाई। कांग्रेस इतनी बैकफुट पर चली गई, कोई नेता भी प्रचार के लिए हरियाणा के अंदर आने के लिए तैयार नहीं है। भाइयों, अकेला छोटा घूम रहा, 8 तारीख के बाद वो भी दिखाई नहीं देगा, कहाँ मिलेगा कहाँ नहीं मिलेगा, उसका भी चुपड़ा साफ करने वाली हरियाणा की जनता है। भाइयों, हुड्डा साहब 4-5 महीने पहले यात्रा लेकर के निकला, हिसाब मांगो यात्रा। अरे हुड्डा साहब, मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे थे, आज तक उनका उत्तर नहीं दिया। और उत्तर भी अगर हमारे पत्रकार साथी है, मैंने पत्रकार साथियों को भी कहा था कि हुड्डा साहब से जरूर ये पूछना कि प्रदेश के मुख्यमंत्री, मुख्य सेवक भाइयों आपसे कुछ क्वेश्चन किए थे, उनका उत्तर तो दे दो। आज राहुल बाबा आ रहे हैं, दोनों इकट्ठे हैं, अरे कान्ना फुस्सी करके इकट्ठे का जवाब नहीं करके चले गई हो, मेरा भी मन थोड़ा सा हो जाएगा। ये 1-2 क्वेश्चन का उत्तर नहीं दिया है इन्होंने, अब तो उत्तर ही नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है। भाइयों, मुझे तो एक शेर याद आता है, हुड्डा साहब के ऊपर, दिल में कसक है, दिल में कसक है, चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं, जिनके खुद के वही खाते खराब है, हमारा हिसाब लिए फिरते हैं।